गुरुवार व्रत की कथा। बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बहुत पुराने समय की बात है। एक सूरवीर और दानी राजा राज्य करता था। ब्राह्मणों को दान देना और गरीबों की सहायता करना वह अपना परम धर्म मानता था। उसके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था, परंतु रानी अपनी ओर से कोई दान पुण्य नहीं करती और न ही राजा को दान पुण्य करने से मना करती। एक दिन की बात है कि राजा जंगल में शिकार खेलने गया था। वहाँ रानी और दासी अकेली थी। तब ही बृहस्पति देव एक साधु का रूप रख कर परीक्षा लेने आए कि मुझे आज दान मिलेगा या खाली हाथ लौटना पड़ेगा। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और झुंझलाते हुए कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग हो गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है, राजा साहब ही बहुत है। आप मुझे क्षमा करें। फिर कुछ सोचकर रानी साधु से बोली, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हे साधु महाराज, आप तो कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे ये सब धन नष्ट हो जाए। तब तो साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी अजीब बात कर रही हो। धन और लक्ष्मी तो सबके घर में होनी चाहिए, पापी हो या गरीब। सभी धन धान्य सुख शांति और पुत्र पौत्रादि की इच्छा करता है, परंतु आप तो उल्टी बात कर रही हो। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। यदि आपके पास धन अधिक है तो प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला, बाग बगीचे, कुआं तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा आदि का निर्माण करवाओ। निर्धन लोगों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा, तुम्हारा नाम लोक परलोक में सार्थक होगा और तुम्हारे माता पितर प्रसन्न होंगे। रानी पर साधु की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे वह अपनी पुरानी बात पर डटी रही और बार बार साधु से कहती रही। तब तो साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, परंतु मैं एक उपाय बताता हूँ, वही करना होगा। तुम बृहस्पतिवार को घर लीपना, सिर धोकर नहाना और राजा से कहना कि वे इस दिन ढाडी व हजामत अवश्य बनवाएं। सात बृहस्पतिवार को मांस मदिरा का सेवन करना, धोबी के यहाँ कपड़े धुलने डालना और ऐसा करने से सब धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने वैसा ही किया तो 3 बृहस्पतिवार निकलते ही सब धन नष्ट हो गया और देखते ही देखते भूखे रहने की स्थिति आ गई। अब तो राजा ने रानी से कहा, अपना पेट भरने के लिए किसी दूसरे राज्य में चलना चाहिए। वहाँ कोई काम कर लेंगे तो कोई पहचानेगा भी नहीं। ऐसा कहकर वे दूसरे राज्य में जाकर लकड़हारा बनकर बेचने लगा। एक समय राजा जंगल में लकड़ी काटने गया तो पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। बृहस्पति देव पुनः साधु के रूप में राजा के सामने प्रकट हुए और दुख का कारण पूछा। राजा ने पूरा वृत्तांत सुना दिया। तब तो बृहस्पति देव बोले, हे राजा, तेरी पत्नी ने मेरा अपमान किया है, इसी से तेरी ये दशा हुई है। तुम बृहस्पतिवार का व्रत करो तथा केल की पूजन करो। उस दिन नमक नहीं खाना, ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट मिट जाएंगे। ऐसा सुनते ही लकड़हारा बोला, हे साधु महाराज, मेरे पास इतना धन कहाँ है कि व्रत पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, किसी प्रकार की चिंता मत करो, दृढ़ विश्वास रखो और मैंने कहा वैसा करो। अपनी पत्नी से भी व्रत कराना। अब लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट कर नगर में बेचने गया तो वह लकड़ी चंदन की हो गई और उसके चौगुने दाम मिले। गुड़ चना खरीद कर बृहस्पतिवार को व्रत पूजन किया, जिससे उसके कष्ट मिटने लगे। परंतु एक बृहस्पतिवार को व्रत नहीं कर सका तो उसे जेल की हवा खानी पड़ी। हुआ यह था कि राजा के महल में से रानी का हार चोरी चला गया
तो राजा के सिपाही उसे पकड़कर ले गए और जेल में डाल दिया। अब लकड़हारा बहुत पछताने लगा कि एक बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया तो जेल जाना पड़ा। अब दूसरा बृहस्पतिवार आने पर व्रत नहीं कर सका तो न मालूम क्या होगा। हे भगवान, आप ही मेरी रक्षा करना। दया के सागर कृपा सिंधु भगवान बृहस्पति देव ने उस रात्रि में सपने में कहा कि कल तुझे काम करते समय एक आना मिलेगा, तब उसका सामान मंगाकर पूजन व्रत करना। वैसा ही हुआ और उसने पूजन किया। उधर लकड़हारे की पत्नी भी व्रत करने लग गई। व्रत के प्रभाव से राजा को सपन दिया कि एक लकड़हारा निर्दोष होकर भी तेरी जेल में बंद है, उसे सुबह होते ही छोड़ देना, अन्यथा तेरा राजपाट नष्ट कर हो जाएगा। राजा ने लकड़हारे को जेल से छोड़ दिया, लकड़हारे से क्षमा मांगी और यथायोग्य वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। उधर जब राजा जेल से छूटकर जंगल में बनाई गई झोंपड़ी के लिए चला तो वहाँ महल दिखाई दिया। रानी और दासी ने दूर से ही उसे पहचान लिया और द्वार पर खड़ी हो गई। आदर के साथ अंदर ले गई और कहा कि मैंने भी बृहस्पति देव का व्रत पूजन किया, जिसके प्रभाव से ही सब कुछ बदल गया। अब आप बताइए कि ये वस्त्र आभूषण कहाँ से लाए। तो राजा लकड़हारा ने अपनी व्यथा सुनाई तथा सपने का हाल बताया। अब तो राजा रानी दोनों ने निश्चय कर लिया कि जीवन भर बृहस्पति के दिन बृहस्पति देव का व्रत पूजन करेंगे तथा अतिथि को खाली हाथ नहीं लौटने देंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय करने से धीरे धीरे उनका राजपाट फैलने लगा और पहले जैसा ठाट बाट हो गया। जैसी सच्ची भावना से राजा रानी ने बृहस्पति देव का गुणगान किया, वैसा सबको करना चाहिए तथा बताए गए नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कथा सुनने के बाद सभी को प्रसाद लेकर जाना चाहिए, बोलना चाहिए बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार व्रत कथा बताइए, सुनाई मैंने। जय श्री कृष्ण।